अब मसला ये है कि थंबनेल और टाइटल का कॉम्बिनेशन मैंने कुछ इस तरह से रखा है ताकि जो नए लोग हैं, जो इस तरह का कंटेंट सर्च कर रहे होते हैं, वो ज़रूर इस वीडियो के ऊपर आएँ। क्योंकि बहुत सारे जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो देख ही रहे होते हैं, लेकिन मेरी असल में शुरू में जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला था, तो तकरीबन कोई 2-3 वीडियोज़ मैंने ऐसी बनाई थी, सिर्फ़ टेस्ट के लिए, कि वो टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाई थी और वो मैंने कुछ लॉटरीज़ के ऊपर बनाई थी। अच्छा, वो वीडियोज़ इतनी पॉपुलर हैं कि वो इस वक़्त भी मोस्ट व्यूड वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर है, तकरीबन कोई 100 के प्लस उसके अंदर व्यूज़ आ चुके हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि कुछ अपना पर्सपेक्टिव दे दूँ कि वो वीडियोज़ किस पर्सपेक्टिव से बनाई गई थी और आज उनका रेलेवेंसी क्या है इस वक़्त और क्या मेंटालिटी शो करती है इस पूरे सिनेरियो में, आजकल के सिनेरियो में। इसका रीज़न एक और भी था कि मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कुछ आज से 2-3 दिन पहले मुझसे बात की थी और कहा था कि यार एक पर्टिकुलर लॉटरी है यूएई के अंदर, वो लेना चाह रहे थे। तो मैंने कहा था यार खुदा को माने कि आप इस तरह की बात लॉटरी-वॉटरी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? इनसे बंदा बेसिकली हैंडीकैप्ड हो जाता है। लेकिन उनको बात समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने उनको अगेन मल्टीपल स्टोरीज़ बताई और उनमें से एक स्टोरी बहुत मज़े की थी। वो मुझे पूरी इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करनी है। अब 2011 में आप चले जाएँ पीछे और उसके अंदर बल्कि मुझे नहीं पता कि आजकल ये शो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति बहुत मशहूर एक शो होता था, अमिताभ बच्चन उसको होस्ट करते थे। आपने शायद देखा हो, शायद ना देखा हो, प्रॉब्ली नाम ज़रूर सुना होगा या फिर आपने उसका जो इंग्लिश वर्ज़न है, जिसको कहते थे आई थिंक हू वांट टू बी द मिलियनेयर, वो आपने शायद देखा हो या उसका नाम सुना हो। खैर एनीवेज़ वो होस्ट करते थे, अब मुझे नहीं पता इस वक़्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट में लिख के बताएँ कि इस वक़्त वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रोग्राम्स। अच्छा, अब उसके अंदर 2011 में 12 में आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन कोई 10 साल पहले एक सुशील कुमार के नाम से एक बंदा होता था जिसने तकरीबन 5 करोड़ इंडियन रुपीस विन किए थे। 5 करोड़ इंडियन रुपीस विन करने के बाद मेरे ख्याल से 5 से 6 साल के अंदर वो बैंकरप्ट हो गया था और अगेन दोबारा आजकल तकरीबन 18,000 की जॉब कर रहा है। तो ये सिनेरियो कैसे हुआ? ये सिनेरियो इसलिए हुआ कि बेसिकली जब उसको पैसे मिले तो आई थिंक आफ्टर टैक्स 3.5 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ मिले। 3.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है और वो भी हम बात करें आज से 10 साल पुरानी। तो कोई भी बंदा उसकी पूरी लाइफ सेट हो सकती है, उसका घर मिल सकता है उसको, उसका बिज़नेस सेट हो सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन वो उसके साथ ऐसा हुआ कि आप उसकी बल्कि विजुअल्स देखें, कितना खुश हो रहा था वो। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह है प्रश्न 5 करोड़ रुपए का। अपना पहला उत्तर बताइए। बोला सर डेनमार्क। कंप्यूटर जी, सी डेनमार्क पे ताला लगाया जाए। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत! वाह 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 वाह! अद्भुत खेल, अद्भुत खेल आपका, अद्भुत खेल। बैठ जा, बैठ जा सर, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। आपने देखा उसकी फैमिली, वो खुद, उसकी वाइफ, सब लोग कितना खुश थे। लेकिन हुआ ये कि इवेंचुअली उससे वो पैसे सँभाले नहीं गए और सँभाले क्यों नहीं गए? क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। उसका हाल ये हो गया था कि उसने अपनी ऑलमोस्ट डिवोर्स के पॉइंट पे पहुँच गया था अपनी वाइफ के साथ। लोगों को चैरिटी करता था, नहीं पता होता था कि किस सही लोगों को चैरिटी कर रहा है, नहीं कर रहा है। लोगों को पैसे बिज़नेस के लिए देता था, वो पैसे खर्च हो जाते थे, वो ज़ाया हो जाते थे। मतलब इस तरह के बहुत सारे केसेस थे। लोग उससे अखबार वाले न्यूज़ रिपोर्टर्स कॉल करके पूछते थे, वो उनको डिफरेंट बातें कर रहा होता था। इवेंचुअली उसने कहा था कि यार मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए और मैं अब जो है ना सिर्फ अपनी गाय का दूध बेच के काम चलाता हूँ। तो फिर वो मुंबई गया और मुंबई में उसने ट्राई किया कि फ़िल्म डायरेक्शन में चला जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर इवेंचुअली वो आजकल, मैंने जितनी स्टोरीज़ में पढ़ा है, वो टीचर है और 18,000 रुपए की जॉब कर रहा है। हो सकता है उसका सिनेरियो डिफरेंट हो गया हो अब, लेकिन जब तक मैंने पढ़ा था वो यही था। उसकी बल्कि मैंने स्टोरी का लिंक भी लगा दिया, अगर आपको जाके देखना है तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा, अब ये बंदा कोई एज़ सच लॉटरी विनर नहीं था। ये बंदा, इसने मेहनत की थी, इसके पास नॉलेज थी, ये उस प्रोग्राम में गया और उस प्रोग्राम में उसने विन किया, बाकायदा क्वेश्चंस के आंसर्स किए और विन किया उसने उसके बाद। उस विन के बाद उसने 5 करोड़ रुपए जीते और उसके बावजूद उसका ये हाल था। आप कितने अनकाउंटेड इस तरह के अफेयर्स देख सकते हैं यूएस के अंदर या यूके के अंदर, जिसमें बहुत सारे मिलियनेयर्स बन जाते हैं लॉटरी के बाद और उसके बाद इवेंचुअली बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो जो फाइनेंशियल लिटरेसी है,
वो नहीं होती उनके पास, और उसकी वजह से वो इतने गलत डिसीजंस लेते हैं, इतने रैश डिसीजंस लेते हैं कि इवेंचुअली दोबारा वो बैक टू स्क्वायर वन से भी नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इस वीडियो के पर्सपेक्टिव से, इस पूरे सिनेरियो के पर्सपेक्टिव से। एक तो ये कि लॉटरीज पे और इस तरह के जो गेट रिच क्विक वाले स्कैम्स होते हैं ना, उसके अंदर ना जाए। अब ये जैसे केबीसी वाला जो सिनेरियो था, ये मैं इसको स्कैम बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ये तो एक बहुत लेजिटिमेट काम है, लेकिन उसके अंदर भी जब तक आप विन करने के बाद आपको पता नहीं होगा कि आपको करना क्या उन पैसों का, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते ना। इसी तरह ये तो एक लेजिटिमेट चीज़ होगी, आप उसमें स्ट्राइव करते हैं, उसमें आप तैयारी करते हैं और उसके बाद जाते हैं, और उसके बाद विन करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तब भी कोई आपका नुकसान नहीं होता, इसमें आपने नॉलेज ही गेन की होती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जैसे यूएई के अंदर बिग टिकट लॉटरी है, या लोग बहुत सारे ड्यूटी फ्री के टिकट्स ले रहे होते हैं, मेरे ख्याल से उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका उल्टा नुकसान होता है। और नुकसान इस तरह से होता है कि आप अपनी एक आस लगा लेते हैं, आप उसके अंदर अपने आप को कंसोल करते हैं कि यार कुछ नहीं तो मेरा ये पैसे तो निकल ही आएंगे। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जो अपने फाइनेंशियल इश्यूज से भागने के लिए इस तरह के लॉटरी के टिकट्स लेते हैं, और उसके बाद उसके अंदर जब नहीं निकलता तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अगली दफ़ा। तो अगली दफ़ा करते करते पता नहीं कितने पैसे ज़ाया कर देते हैं। तो इसलिए लॉटरी के ऊपर बिल्कुल भी ना जाए। सेकंड पॉइंट ये है कि सुशील कुमार की ही जो पूरी स्टोरी थी, उसके अंदर ये था कि ये चैरिटी भी करने लगा था, और चैरिटी ऐसे करता था कि बगैर सोचे समझे दे देता था पैसे लोगों को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जहाज़ में कहते हैं ना कि पहले अपने आप को आप ऑक्सीजन मास्क लगाएं, उसके बाद किसी को हेल्प करें। तो अपनी हेल्प पहले करनी चाहिए, उसके बाद दूसरों की हेल्प करें। मैं ये नहीं कहता कि चैरिटी ना करें, चैरिटी तो डेफिनेटली करनी चाहिए, बल्कि जितने ज़्यादा कर सकते हैं उससे ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि सही लोगों पे तक पहुंचे चैरिटी जो भी आप कर रहे हैं। प्लस ये कि ये देखें कि आपने अपने आप को सेव कर लिया है कि नहीं किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और पॉइंट इसके अंदर, इस पूरी स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं अगर अपने आप को देखूँ कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं शुरू में, वो गलतियाँ मैंने अगर उस वक्त की हैं तो मुझे पता है कि उनका आउटकम क्या है। इस वक्त मैं लेट्स से 42 ईयर्स का हूँ, तो मुझे पता है कि उन गलतियों का आउटकम क्या है। लेकिन अगर किसी ने कुछ किया ही नहीं है, लेट्स से 42 ईयर्स के पॉइंट पर आकर वो कहता है यार अब मुझे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, या अब मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर चलें। स्टॉक मार्केट तो ऐसी चीज़ है जो आप हल्के हल्के करके कुछ भी करेंगे वो सही है, लेकिन अगर आपने एकदम से कोई चीज़ करते हैं और उसके अंदर आपको फिर नुकसान हो जाता है, और वो भी 42 ईयर्स की एज में नुकसान हो जाता है, तो आपका बहुत कुछ ज़ाया हो सकता है उसके अंदर। तो इसलिए शुरू से इन्वेस्टमेंट्स करें, सेविंग करें, आपको हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स पता चलेंगे। अगर मैंने लेट्स से प्रॉपर्टी में अर्ली एज में इन्वेस्ट किया था, तो मुझे पता है कि यार अब मैं उस तरह की प्रॉपर्टीज़ में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा जब मुझे नुकसान हुए जिस चीज़ में। अगर मैंने लेवरेज के ऊपर स्टॉक मार्केट में आज से 12 साल पहले इन्वेस्टमेंट की, तो आज मुझे पता है कि यार नहीं, लेवरेज में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मुझे एटलीस्ट नहीं पता कि लेवरेज में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो मैं उनमें नहीं करता। इसी तरह से अगर मुझको नहीं पता होता उस वक्त, तो मैं उस वक्त के $10,000 जो मैंने ज़ाया किए थे, आज शायद वो $1,00,000 भी मैं इन्वेस्ट करके उसमें फूंक चुका होता, क्रिप्टो में फूंक चुका होता मैं, अगर मुझे नहीं पता होता कि इस चीज़ में मेरा काम ही नहीं है। तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, और थोड़ी थोड़ी करके करें, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें और उसके अंदर लर्न करें। वो जैसे जैसे आपका टाइम गुजरेगा, ठीक है, आपको शायद शुरू में ₹1,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, ₹2,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 5,000, 10,000, जितने पैसे हों आपके पास हों वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या लेट्स से यूएई के अंदर हो तो ₹100 इन्वेस्ट कर रहे हो, 100 दिरहम इन्वेस्ट कर रहे हो, 200 दिरहम इन्वेस्ट कर रहे हो, 500 दिरहम इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी आपके पास पैसे हैं वो आप इन्वेस्ट करें, लेकिन आप उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें। हर जिस चीज़ के अंदर भी जा रहे हैं, एक प्रॉपर्टी ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप शायद फ़ौरन आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक साथ एक बड़ी अमाउंट चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए भी एक इलाज है कि स्मार्ट क्राउड या गेटस्टिक टाइप की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूएई के अंदर, आप उसके अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि 250 दिरहम भी आपको मिलेंगे अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया डिटेल के साथ। खैर, ये बात कहीं से कहीं पहुँच गई। अच्छा, पॉइंट ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, सेविंग करनी है, अपनी सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट सेविंग स्टार्ट कर देनी है, चाहे आपके पास कितने कम पैसे हों। ये इट डजेंट मैटर कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपकी एक्सपीरियंस बढ़ रहा होता है। अगर आपके पास कम पैसे भी हैं तब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पता होगा जब आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा होगा उसका। इसके अलावा इस स्टोरी के अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना कि ये सुशील कुमार जो था, इसकी ऑलमोस्ट ये डाइवोर्स पे पहुंच गया था, तो आपकी अपनी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, उनके साथ आपको अच्छा बॉन्डिंग होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन बिल्कुल ओपन होनी चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर देखता हूँ जो अपनी वाइफ के साथ, अपने स्पाउस के साथ अपना बैंक अकाउंट शेयर नहीं करते, और उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ को मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, कुछ को मुझे समझ में आता है कि यार वो गलत कर रहे हैं,
तो आपकी चीज़ें पता होना चाहिए फैमिली मेम्बर्स को कि क्या चल रहा है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए दोनों में आपस में, चाहे वो मैं हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो, आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बच्चों को बाय द वे मैं ये कहता हूँ कि अपनी प्रोफाइल को ज़्यादा ना शो किया करें बच्चों के सामने एटलीस्ट, ताकि उनको भी लगे कि उनको स्ट्रगल करनी है आगे। मैं तो एटलीस्ट इस तरह से समझता हूँ कि अगर उनको कोई चीज़ मिलनी है, वो बच्चों को वो चीज़ लगे कि यार उसको किसी तरह से उन्होंने उस चीज़ को अर्न किया है या वो रिवॉर्ड है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि वो फॉर ग्रांटेड है, उनको हर सूरत में मिल जाएगा, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एटलीस्ट जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके जो जो स्पाउस हैं, उनको उनके साथ आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको थोड़ा सा लोगों को जज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन धोखा दे रहा है, कौन बात सही कर रहा है। जैसे इसी केस के अंदर इसके बहुत सारे लोग दोस्त ऐसे बन गए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ गए इसके पास कि हमें पैसा दे दें, हम आपको इन्वेस्ट करेंगे, और किसी एक ने भी उसको अच्छी तरह से रिटर्न नहीं दिया, बल्कि सारे पैसे ख़त्म हो गए। तो इसलिए आपको जज करना भी लोगों को आना चाहिए। ये कैपेबिलिटी कुछ लोगों में गॉड गिफ्टेड होती है और कुछ लोगों में डेवलप होती है। आपको डेवलप करनी है अगर आपके पास गॉड गिफ्टेड नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। हम इस चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। मैं यूएई में बेस करता हूँ, मैं यूएई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान और मुझे पता है साउथ एशिया में और क्या क्या इशूज़ हैं, मैं उसकी बेसिस के ऊपर भी बात कर रहा होता हूँ। अगर आप यूएई में हैं और यूएई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर्टी जो क्राउड फंडिंग प्रॉपर्टी है उसका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड के नाम से। मैंने उसका लिंक यहाँ पर लगा दिया। उस वीडियो का लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके अंदर आपको 250 दिरहम भी मिलेंगे अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हुए उसके अंदर अकाउंट खोलेंगे। इसके अलावा सर्वा का एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैंने उसका लिंक लगा दिया है। उसके अंदर आप यूएस के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। $50 भी मिलेंगे अगर आपने मेरा लिंक यूज़ किया। कैसे मिलेगा आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।